इन लोगों ने हरियाणा की जनता को जात पात पर धर्म पर बांट करके ये सत्ता हासिल कर ली और अब ये संवेदनहीन बने हुए हैं। चाहे वो पंचायतों के अधिकार हैं, चाहे वो रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, महिलाओं का उत्पीड़न का सवाल है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, अब आ गया मैं कामरेड साहब के पास, क्योंकि कामरेड साहब बड़ी साफ सुथरी तरीके से समझा सके है कि वास्तविकता में इस देश की, इस प्रदेश की, इस शहर की राजनीतिक किस का नहीं चलने लग रही है, यानी कौन सी हवा में उड़ने लग रही है। कि कामरेड साहब भी बड़े विशेषज्ञ है राजनीति की, बड़ी बारीकी तरह इस शहर की, इस प्रदेश की राजनीति को समझे भी हैं और जाने भी हैं। और जी बात करूं सरकार की, तो सरकार भी अब दातल पे है। चाहे मुख्यमंत्री साहब की बात हो, चाहे आपके डिप्टी सीएम की साहब की बात हो। और सौभाग्य है शहर का, एक तरफ तो आज आंदोलन है और एक तरफ आज 20 से 22 जगह पे करीबन मेरे हिसाब से डिप्टी सीएम साहब के चाय के प्रोग्राम है, जन समाज भी है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, सारा सौदा अड़े है। तो कामरेड साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आपका जो तजुर्बा है वो आपने बयां करना है 2 से 3 मिनट में, कि तजुर्बा के मानो हुई सरकार का, इस सत्ता का लोकतंत्र के अंदर। देखिए, ये सरकार बहुत ही, केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, ये जनता के प्रति बहुत ही संवेदनहीन है। अभी 25-26 दिन से हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी न्याय मांगने के लिए वो जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं और उन्होंने बाकायदा 7 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, कि उन्होंने हमारे साथ यौन शोषण किया है, छेड़छाड़ की है और हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। उसके बावजूद भी एफआईआर के लिए उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जबकि ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट लेके आता है तो धारा 154 के तहत, चाहे उसकी गलती हो, उसकी एफआईआर नहीं। इसके अंदर शर्मसार कौन होना चाहिए आज के दिन की बात करूँ तो, कि जब वो बेटियां मेडल ले आवे तो देश का गर्व बढ़ जाए, छत चौड़ी हो जाए, पगड़ी ऊंची हो जाए। जब वो बेटियां आरोप लगा ला जाए, जंतर मंत्र बैठ जाए, 20 से 22, 25 दिन, 28 दिन उसका है और उससे पहले बैठ के थे। लेकिन यह है कि सारा किसका बंदना चाहिए फिर। देखिए, जो बेटियां मेडल लाई थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, देश का एक सम्मान बढ़ा था। आज वही बेटियां न्याय मांगने के लिए शोषण के विरुद्ध और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध वो धरने पर बैठने के लिए मजदूर हैं, तो पूरा देश ही शर्मसार हो रहा है। शर्मसार पूरा देश ही हुआ है, पूरा देश ही होता है। और वो सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, बल्कि अपने बाहुबली सांसद जिसके ऊपर 38 मुकदमे हैं उसको बचाने का काम कर रही है और उसको न्याय के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही। इससे देश की जनता का भी अपमान है, हमारी महिलाओं का भी अपमान है और पूरे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो कामरेड साहब क्या लगता है कि ये मान, बिल्कुल देश की जनता की जो ओपिनियन है पूरे देश में, सभी राज्यों में। तो कामरेड साहब क्या हकीकत है, मेरा सवाल था, आपका घर का काम को पता है, मैंने बात बता दो कि आप तो आए दिन धरना प्रदर्शन में दिखो हो, किस तालाब में दिखो को नहीं, कि ब्याह शादी मिले हो, राम राम हुई हो, किसी का नमस्ते करने का मैं गया, आपके मंत्री साहब प्रोग्राम को दिखा, आपका घर का खर्चा को पता है। देखिए, मैं चीफ मैनेजर की नौकरी करता था यूको बैंक में और 6 साल पहले 80-85 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ के आया और पेंशन से मेरा घर का खर्च चलता है। बच्चे कामयाब हो गए हैं और मैं पूरा टाइम जो है ना जनसंगठनों में और ये जो है ना लोगों की समस्याओं के लिए। तो जिस प्रकार से कामरेड साहब हरियाणा की सत्ता भी सत्ता के बोल रहे, मुख्यमंत्री साहब हो या फिर कोई और मंत्री हो, बबली मंत्री की बात कर ली जाए या किसी और की बात कर ली जाए, यह है कि सत्ता सच बोलने लगे, तो सत्ता का सुख ही इतना बढ़िया हुआ है या वास्तविकता में कि सौदा हो। देखिए, इन लोगों ने हरियाणा की जनता को जात पात पर धर्म पर बांट करके ये सत्ता हासिल कर ली और अब ये संवेदनहीन बने हुए हैं। चाहे वो पंचायतों के अधिकार हैं, चाहे वो रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, महिलाओं का उत्पीड़न का सवाल है। एक मंत्री ने एक जूनियर कोच को जो है छेड़छाड़ की थी, उसको आज तक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी ना तो प्रॉपर ये जांच करवा रहे, ना उसको मंत्री पद से हटा रहे और ना उसको गिरफ्तार। कौन सी जातियां हैं जो आप श्री में अब बढ़ेंगी, जातीयवाद होगा, किस तरह से
कौन लोग हैं वो करवाने वाले हैं? देखिए, कौन सी जातियां हैं? जातियां कोई भिड़ना नहीं चाहती, जी। वो परस्पर प्रेम और सम्मान एक दूसरे के प्रति रख। लेकिन आपने कहा ना लेकिन ये वोट के नाम से, जैसे 2016 में इन्होंने पढ़ा आरक्षण के नाम पर जो जातियों को बांटा था, और आज भी वो ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम फलाना जाति के हैं, फलाना जाति को देख लेंगे, वो बहुमत में है, अब तुम सारे इकट्ठे हो जाओ। इस तरह की बातें ये जो करते हैं, उससे ये जाहिर होता है कि ये धर्म और जाति के ऊपर लोगों को बांट रहे हैं। करते कौन है कमल साहब, वो तो बताओ ना, करा कौन है? ये सरकार राजनीति करती है भाजपा की। भाजपा सरकार राजनीति कर रही, सिर्फ रोटियां सेक रही, राजनीति रोटियां सेक रही। तो आज तो आपके डिप्टी सीएम हरियाणा बयानी में है, और 20 से 22 24 आपके दौरे होंगे। अच्छी बात है, डिप्टी सीएम साहब के लिए भी युवा है, कुछ करने का जज्बा रखते हैं प्रदेश के अंदर भी, अपने शहर के अंदर भी। लेकिन आज आपकी मांग तो वहाँ पे उठनी चाहिए, आप लोग उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो जागरूक लोग हैं शहर के। लेकिन आप तो आज कोर्ट का धरना प्रदर्शन झंडे लेके खड़े हो। देखिए, ये चौधरी देवीलाल के नाम पर इन्होंने राजनीति की और सत्ता में आ गई है। और चाहे किसान मूवमेंट हो, चाहे आज हमारी बेटियों के मान सम्मान की बात हो, ये सत्ता की गोद में बैठे हुए लोगों के प्रति इनका कोई संवेदनशीलता नहीं, इसलिए ये चक्कर काटते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर में चाय पी जाएंगे, लोग इनको वोट नहीं देंगे। वोट कौन दे? चाचा पी के जाएंगे। तजुर्बा है जीवन का, नू नहीं, तजुर्बा तो तजुर्बा ही होगा, चाहे राजनीति का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे वो आंदोलन का हो। तो तजुर्बा के का है? 24 चुनाव के मोड़ देगा, किस तरह से मोड़ खागा? आज तो पेटा भरा बैठा आदमी का। तो 24 के चुनाव में इनकी पक्की हार होनी है। और जो ये विधानसभा के इलेक्शन है बीजेपी के, इसमें भी इनकी हार होनी है। और ये समाज का जो माहौल चल रहा है, जो देश को, अपने समाज को बांट रहे हैं, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है ये जहर बोले लोग पब्लिक जनता। तो आज डिप्टी सीएम शहर में है, डिप्टी सीएम के पास जाने का कोई फायदा नहीं हो, तो मलाई खा रहे हैं डिप्टी सीएम। तो अब उनकी गोद में बैठा है बीजेपी। मलाई को खा के दूं किस तरह का हो? अजय मलाई का मतलब जब पद ले रहा है, वो मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है, तो और मलाई है, और क्या है ये? अच्छा, मलाई खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं? उनके साथ गोद में बैठे, हमारी क्या सुनाई करेगा? ये जहाँ पर जो है लोग नंबर बना रहे हैं, वहाँ उसमें बुला रहे हैं, तो हमारा वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, हमारी कोई सुनाई नहीं होगी वहाँ। तो लगता नहीं कि आज आपको एप्लीकेशन यहाँ की बजाय किसी अधिकारी बजाय सीधा उप मुख्यमंत्री सामने दे, और तो ज्यादा वजन पड़ता है उस एप्लीकेशन का, उस ज्ञापन का? ऐसे है जी, आप जो बात कर रहे हो ये सही है। हाँ, लेकिन हमारे गले नहीं उतरती। क्यों? ये इसका कारण है। हाँ, बताएं। जिसका आप कह रहे हो कि दुष्यंत से संबंधित आप बात कर रहे हो कि हमारे जो है माननीय उप मुख्यमंत्री की भिवाड़ी में, वो उनकी 3 पीढ़ी खेल से जुड़ी हुई है। अच्छा, इनके जो थे कि सारे जो है, कोई एथलेटिक्स फेडरेशन का है, कोई टेबल टेनिस का, कोई जो है कुश्ती का, कोई, इन्होंने सब पता है कि कैसे बच्चों का शोषण करते हैं। अच्छा, और उसके बारे में आज तक ये बोलते नहीं। उसके दौर जाके हम के करा, आप बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, सुने। हाँ। जो आज आपने ज्ञापन दिया है, हाँ। अब ज्ञापन दिया है किसी अधिकारी को, हाँ। अगर यो ज्ञापन डिप्टी सीएम ने जाके मिला है, तो एक बदल पड़ा बात का। ये एक समूह का प्रोग्राम नहीं था, ये पहले फिक्स किया प्रोग्राम था। अच्छा। और दूसरी तो भाई तड़के न बताओ है, मैं उड़ा रहा हूँ। ये 4 दिन पहले का प्रोग्राम, इसलिए हम कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं जी, मैंने तो ये कैसे कैंसिल कर दिया? कैंसिल की बुद्धि कौन साहब? तो जी आक्रोश है, अब देखते हैं आक्रोश कहाँ जाके रुकेगा और क्या मोड़ देगा। लेकिन यह है कि हरियाणा की तो अंगड़ाई शुरू होगी, पूरा ओके की तैयारी होगी के। नमस्ते। अच्छा, ओका कर आपने पिट फोर रखो, मुंह को नहीं है, ओका की कमी को नहीं आ रहा है, या ओके की पंचायत है। तो किसान आंदोलन में यह दिखाई थी पंचायत ओके की, और आज भी यह दिखा है। तो लाग गए है नहीं पंचायत में ओके पीमते रहोगे कि नहीं सोल्यूशन निकला को? आंदोलन में मारा ये पूरे ठाठ संदा लोकांगा, बाकी वे सोल्यूशन निकलो हो, इन धरने प्रदर्शन में बैठे रहोगे। भाई सोल्यूशन तो सरकार काटा है भाई, हम तो बैठे हैं एक रहा है। ऊपर तो आदेश मिला कर्मचारियों अधिकारियों अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार ने रगड़ांगा तो हम तो तैयार रहा भाई, भूखा है। 2013 में ना वैक्सीन टेक दिया था, उस 17 ही कर्नाटक ने जैसा किया। तो सरकार बैरी हो रही है या सरकार बैरी शहर में रहे सारा घुमा फिरा पत्रकार से यार, हम ही जमींदार आदमी सा बाड़ी छोड़ के आ रहा, इतना आंधी चल रहा है, टावर तो बिजली को नहीं। और मतलब सरकार का न्यू बताओ कि तेरी मेरी लड़ाई हो जा, चलो मैं गलत आरोप ला रहे हो आपके ऊपर। अच्छा, लेकिन तड़कन भाइया ने बताओ ये न्यू तो बुझे यार, किस पर गलत आरोप क्यों ला दिया? ये मतलब हमारी बहन बेटी है,
कहीं की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, चाहे कहीं की हो, भाई ये झूठा मतलब ला रही है, सच्चाई ला रही है। ये वो कौन के सांसद है, ब्रजभूषण है। तो मोदी ने ये तो पूछना चाहिए भाई, ये आरोप ला रहे हैं, वो तो मीडिया के सामने आके ताकतवर माला गाल के न्यू दिखाओ से कि मैं तो बहुत बड़ा वो पॉपुलर आदमी हूँ। ये तो सोचने की बात है यार, न्याय तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सबकी आवाजें भी एक मंच के नीचे इकट्ठी करी जाएगी और बस नारे लगवाए जाएंगे। नमस्कार, आप भी आज आंदोलन का हिस्सा थे, क्या हिस्सा है, हिस्सा बने हैं यहाँ यहीं से? चलो जी, ये बताया उन्होंने, लेकिन यह रिपोर्ट है। इस शहर के अंदर डिप्टी सीएम साहब आए हैं प्रदेश के, और जी यहाँ पे कोर्ट परिसर के आगे बस ये है कि आंदोलन हो रहे और लोग अपना ज्ञापन देने को मजबूर से दिख रहे। अब ये बात है, अब डिप्टी सीएम साहब चाय पी के चले जाएंगे या वास्तव में अब आए हैं तो कुछ न कुछ इस शहर के, इस जिले को कुछ न कुछ नई सौगातें मिलेंगी। क्योंकि 2024 की तैयारियां हो रही, किस प्रकार से सरकार तैयारी करेगी, किस प्रकार से सत्ताएं तैयारी करेंगे, किस प्रकार से ये लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि यही तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ये लोग तो वोट डालते हैं तभी तो सरकार बनती है। लेकिन यह है कि वास्तव में अब की बार की जो है वो आपको दिख रही। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देवसरिया, खास रिपोर्ट।